हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारा अभी क्या चल रखा था, 5th क्लास का सेशन चल रखा है। तो आज भी हम अपनी 5th क्लास के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देखते हैं अपना क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, एन ऑयल टैंकर कैन कैरी 3120 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम आर रिफाइनरी टू द फैक्ट्रीज इफ द रिफाइनरी सेंड्स आउट 156 टैंकर्स एवरी डे। कैन यू एस्टिमेट हाउ मच ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड पर डे। ये कह रहा है कि एक ऑयल टैंकर है, उसके अंदर इतना लीटर ऑयल आता है और वो कहां से लेके आता है, फ्रॉम ए रिफाइनरी टू द फैक्ट्री, रिफाइनरी से फैक्ट्री तक लेके जाता है। इफ द रिफाइनरी सेंड आउट 156 टैंकर्स, अगर जो रिफाइनरी है वो 156 टैंकर जो है हर रोज भेजती है, तो कैन यू एस्टिमेट हाउ मच ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड पर डे। तो क्या तुम ये मतलब ये बता रहा है कि आपको एस्टिमेट बताना है कि जो ऑयल ट्रांसपोर्ट हुआ एक दिन में वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम। अब हम लिखेंगे टैंकर या फिर ऑयल, एन ऑयल टैंकर कैन कैरी ऑयल इज इक्वल टू 3120 लीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रिफाइनरी 156 टैंकर जो है हर रोज भेजती है। एन ऑयल रिफाइनरी या फिर रिफाइनरी लिख देते हैं, रिफाइनरी सेंड्स टैंकर वन डे इज इक्वल टू 156। ठीक है, 156 टैंकर वो सेंड करती है और एक टैंकर के अंदर इतना लीटर ऑयल आता है। तो हमें ये बताना है कि एक दिन के अंदर कितना ट्रांसपोर्ट हुआ ऑयल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि भाई 156 टैंकर आते हैं और एक टैंकर के अंदर इतना लीटर ऑयल आता है। ठीक है, तो 156 टैंकर के अंदर कितना आएगा, जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जो ऑयल होगा वो 156 टैंकर के अंदर आएगा एक दिन के अंदर। ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3120 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 156 से, 6 से करेंगे तो 600, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 3 जा 18, 500, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 3 जा 15, फिर 0 2 1 3। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 0 2 7, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1 कैरी, 5 1 6 7 और 1 कैरी था 8, 3 और 1 4। तो कितना है आंसर, 4866720। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है, लेकिन हमें एस्टिमेशन बताना है, एस्टिमेट कि भाई लगभग कितना आया होगा। अब हम एस्टिमेट लगाते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे कि हम 1000 तक निकालते हैं। अब 1000 तक एस्टिमेट निकालेंगे तो हम यहाँ ये 4 लास्ट के डिजिट, क्योंकि हमें पता है 1000 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1000। ठीक है, ये हम 10,000 तक निकालेंगे तो 10,000 में हमारी 40 आते हैं, 40 आते हैं तो हमें लास्ट की 4 डिजिट देखनी होती है। तो हमारी लास्ट की 4 डिजिट ये हैं। अगर लास्ट की 4 डिजिट जैसे 10,000 है तो मतलब 5,000 के लगभग, 5,000 या 5,000 से अबोव है तो आगे वाली जो डिजिट है हमारी उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो अब हमें ये पता है ये हमारा 6,720 है, मतलब ये 5,000 से अबोव है। तो इसमें हम एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, और जो ये डिजिट है इनकी जगह 0 लिख देते हैं। ये हमारा एस्टिमेट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो उसको 49,000 क्या है ऑयल एक दिन में क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यही उसने पूछा था हमसे और ये हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वीना प्लांटेड 405 एप्पल्स ट्रीज इन हर फार्म
एवरी 3 गिव्स, ये 3 नहीं होगा, ट्री होगा, गलत लिख दिया। एवरी ट्रीज गिव्स 113 एप्पल्स, एस्टिमेट द टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल्स इन द फार्म। ये कह रहा है, तो वीना है, वीना ने पौधे लगा रखे हैं 405 सेब के, ठीक है, अपने फार्म में। और एवरी ट्री, हर एक जो पेड़ है वो 113 सेब देता है, मीन्स उस पे 113 सेब लगते हैं, या फिर वो तोड़ती है, पक जाते हैं, जैसे भी है, मीन्स 113 एप्पल उसको एक पेड़ से मिलते हैं। हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द फार्म, कि फार्म में टोटल कितने एप्पल्स होते हैं, उनका भी एस्टिमेट में बताना है हमें, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इज इक्वल टू 405। टोटल ट्री हमारे इतने हैं। ईच ट्री या फिर एवरी ट्री लिख सकते हैं हम, एवरी ट्री गिव्स एप्पल इज इक्वल टू 113। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एप्पल होंगे जो हमें इतने पेड़ों से मिलते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 5 जा 5, 1 0 0, 1 4 जा 4, फिर 1 की 5 0 4, ये 5 5 और 1 6, 5 2 7, 4 और 1 5 और ये 4, मतलब कितने हुए, 4 5 7 6 5, ठीक है, ये आ गया। अब हमें एस्टिमेट में अगर हम इसकी वैल्यू बताएं, एस्टिमेशन कर देते हैं इसका, तो अब हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। ये हमारी क्या है, 500 से अबो है, 500 से अबो है, तो इसमें अगले वाले में एक ऐड कर देंगे हम, ठीक है। अगले वाले में ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 46,000, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने क्या है, उसको एप्पल मिले हैं, यही हमें निकालना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एन ऑडिटोरियम कैन सीट 1265 पीपल इन अ शो, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल फॉर 45 शोज। ये कह रहा है कि एक ऑडिटोरियम है, उसमें जो लोगों की सीटने की जो बैठने की जो क्षमता है वो 1265 है एक शो में, ठीक है। हमें एस्टिमेट में बतानी है कि जो 45 शो होने हैं, ठीक है, उस 45 शो में कितने पीपल उसके अंदर बैठे होंगे, ठीक है, वो हमें बताना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, वही हम पहले लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कैन सिट इन अ शो, एक शो में 1265, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, 45 शो का। टोटल नंबर ऑफ पीपल कैन सिट इन 45 शोज, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, फिर से 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 0, फिर कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 5 2 9 6 5, मतलब टोटल बैठे ये 5 9 5 6 9 2 5 पीपल। इतने पीपल उसके 45 शोज के अंदर वहां पे बैठे हैं, लेकिन हमें एस्टिमेशन निकालना है। एस्टिमेशन ऑफ 5 6 9 2 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये
अब ये लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे हम। लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे तो ये हमारी 500 से अबव है। 500 से अबव है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 57,000 पीपल। उसके अंदर 45 शोज में बैठे हैं। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, A container having 3,124 mangoes had to be transported from Mumbai to Delhi. Estimate the total number of mangoes if 456 container had to be transported. ये कह रहा है कि एक कंटेनर है, उसमें जो 3,124 मैंगो आते हैं, हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, मुंबई से दिल्ली भेजे जाते हैं। हमें एस्टिमेशन में बताना है कि कितने मैंगो 456 कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। अब उसने बोला कि भाई इतने तो मैंगो क्या है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में इतने मैंगो आते हैं और ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब हमें 456 कंटेनर में कितने मैंगो आएंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ या फिर कंटेनर हैव मैंगोज इज इक्वल्स टू 3124। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन 456 कंटेनर इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक कंटेनर के अंदर इतने मैंगो आते हैं। अब उसने बोला है कि 456 कंटेनर के अंदर कितने मैंगो आएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे हम, 6 4 जा 24 2 कैरी, 6 2 जा 12 12 और 2 14 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 2 कैरी, 5 2 जा 10 10 और 2 12 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 4 4 7 और 2 9 9 और 6 15 1 कैरी, 9 और 6 15 15 और 23 23 और 1 कैरी 24 2 कैरी, 5 4 9 10 11 12 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 और ये तो उसमें कितने आए 1 4 2 4 5 4 4 मैंगोज। लेकिन इसने क्या बोला है एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन ऑफ 1 4 2 4 5 4 4 का निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे हम लास्ट की 4 डिजिट देख लेते हैं। अब लास्ट की 4 डिजिट हमारी क्या है 5000 से अबो तो है नहीं, उससे नीचे ही है, उससे नीचे है तो हम इनकी जगह 0 लगा देंगे और आगे एक ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड नहीं करेंगे तो 142 लिख ही दे देंगे, इतने मैंगोज उसमें आएंगे लगभग। ठीक है, एस्टिमेशन में ये है, एक्चुअल में ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, मिसेज खान ट्रेवल्स अलॉट फॉर वर्क। कह रहा है कि मिसेज खान जो है वो ट्रेवल करती है अपने काम के लिए, बहुत ज्यादा काम के लिए। ओवर द पास्ट 2 years 2 साल बीतने के बाद सी हैज ड्राइवन फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, मतलब मुंबई से कोलकाता ड्राइव करने के बाद एंड बैक और वापिस भी आ जाती है। उसका टाइम होता है 283 टाइम्स, मतलब उसने 283 बार चक्कर लगाई ये ऐसे आने और जाने में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता इज 2068 किलोमीटर। ये कह रहे हैं यदि मुंबई से कोलकाता के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर 2068 किलोमीटर है, हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड सी हैव ड्राइवन इन दिस ट्रिप्स। कह रहा है कि उसने कितना किलोमीटर
दूरी है या फिर ड्राइव जो है इस ट्रिप के दौरान किया होगा। रिमेंबर दैट एवरी ट्रिप इज अ राउंड ट्रिप, और ये भी याद रखना है कि जो ट्रिप था वो राउंड ट्रिप था। तो देखो राउंड ट्रिप का मतलब है कि कोई सर्कल में कोई चीज थी, ठीक है। अब मान लिया ये है हमारा क्या, दिल्ली या फिर मुंबई लगा लो, पहले मुंबई दे रखा है तो ये मुंबई है और ये हमारा दिल्ली है, क्योंकि वो मुंबई से दिल्ली आया होगा फिर दिल्ली से वापस मुंबई गया होगा, ठीक है। तो ये सर्कल में अपने आप ही बन जाएगा। अब उसने ये कहा है कि जो मुंबई से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो है 2068 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हाफ डिस्टेंस हुआ हमारा 2068, तो अब ये हाफ और बच गया है, पूरा कवर करेगा तो 2068 और एक बार और ऐड करेंगे तब जाके हमारा पूरा का पूरा ये सर्कल का एक सर्कल का किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूरा पूरा डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। फिर ये 283 टाइम्स इसने कवर किया है, फिर हम उसको जो हमारा ये टोटल डिस्टेंस आएगा उसको 283 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना टाइम्स उसने क्या वो ट्रिप मतलब कवर किया, उसने उतना किलोमीटर कवर किया है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं सॉल्यूशन। अब लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 2068, क्योंकि ये दो बार प्लस करना पड़ेगा। तो अगर सेम चीज को कोई भी मान लो ये है 2 + 2 + 2 ये है, मान लो 3 टाइम्स ऐड हो रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 टाइम हो रखा है तो 3 लिख दिया, और किसको 2 को 3 बार ऐड किया है तो 2 से हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स और 2 को किया है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 आंसर आता है। अगर वैसे जोड़ेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो सेम इसका ऐसे ही है कि ये 260 ये था और 260 ये है, अगर हम इसको 2 बार ऐड करते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 × 2068, ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात आएगी। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12 और 1 13, 2 × 2 = 4। टोटल डिस्टेंस हमारा मीन्स उसका मुंबई से जो दिल्ली तक का था वो ये था, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने उसके टाइम्स कितने हुए, मतलब उसने 283 बार चक्कर लगाए हैं। तो लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस कवर बाय 283 टाइम्स, या फिर हम दूसरे तरीके से ले, लेकिन ये भी ठीक है। तो 283 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे 24136 को 283 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी वो इसका टोटल डिस्टेंस मतलब उसने कितना कवर किया, कितना किलोमीटर उसने कवर किया वो आ जाएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1436 × 283, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 10, 3 × 1 = 3 और 1 4, 3 × 4 = 12, 8 × 6 = 48 4 कैरी, 8 × 3 = 24 24 और 4 28 2 कैरी, 8 × 1 = 8 और 2 10 1 कैरी, 8 × 4 = 32 और 1 33। अब 2 से 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 1 7, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये 8 ये भी 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 1 कैरी, 7 और 2 और 1 10 की 0 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और 8 और 3 11। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल 11704 888 इन लिख देंगे इसको किलोमीटर, दैट्स इट। यही उसने हमसे पूछा था, ठीक है। तो आज के लिए यही 5 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।